Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बुलाए जाते हैं, उसके बावजूद भी हम और आप आज गुनाहों से नहीं बच पा रहे हैं। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है, हमारे अंदर कोई चेंजिंग पैदा नहीं हो रही है, हमारे अंदर कोई बदलाव पैदा नहीं हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है सामईन? इसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर और आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर नहीं है। इस बात को भी आप अपने दिल के अंदर बैठा लीजिए। सुनिए मेरी बातों को। एक इंसान चाहे आपके इलाके में हर रोज जलसा होता हो, हर रोज इस्लामिक बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हो और आप हर रोज बैठकर उलमाओं की तकरीर भी सुनते हैं, उसके बावजूद भी आप गुनाहों से नहीं बच सकते। जब आप गुनाहों से नहीं बच सकते तो आपका समाज गुनाहों से पाक नहीं हो सकता। तो आप क्यों नहीं गुनाहों से पाक हो सकते? आप क्यों गुनाहों से नहीं बच सकते? इसलिए कि आपके अंदर आज अल्लाह का डर और खौफ नहीं है। इसलिए अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं, अपने समाज को गुनाहों से बचाना, पाक रखना चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी है मेरे भाइयों कि आप अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर और अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और तकवा पैदा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान के अंदर अल्लाह का डर मौजूद ना हो, वो इंसान कभी गुनाहों से नहीं बच सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह पर नहीं, बहुत सारी जगहों पर दुनिया इंसानियत को यह पैगाम दिया, चापी के लोगों को यह पैगाम दिया, आसमां के नीचे धरती के ऊपर रहने वाले तमाम के तमाम लोगों को पैगाम दिया कि लोगों, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, तुम अपने अंदर खौफ इलाही को पैदा कर लो, तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लो। क्योंकि मेरा रब भी जानता है कि इंसान के अंदर जब मेरा डर पैदा हो जाएगा, तकवा पैदा हो जाएगा, खौफ पैदा हो जाएगा, तो इंसान बुराई से और गुनाहों से बच जाएगा। देखिए, सबसे पहले ना अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को यह पैगाम दे रहा है। किन लोगों को? उन लोगों को जो लोग अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए हैं। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मोमिनों को यह पैगाम दे रहा है, मोमिनों को यह तालीम दे रहा है। ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगों जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, ओ लोगों जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, सुनो, तुम सबसे पहले अपने अंदर तकवा पैदा कर लो, तुम सबसे पहले अपने अंदर अल्लाह का डर और खौफ पैदा कर लो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहीं पर मोमिनों को ये तालीम दे रहा है, तो कहीं पर तमाम के तमाम लोगों को और तमाम के तमाम इंसानों को यही पैगाम दे रहा है। ऐ लोगों, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम अपने अंदर अपने रब का डर पैदा कर लो, तुम अपने अंदर रब का खौफ और दहशत तुम अपने अंदर अपने रब का पैदा कर लो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो तुम गुनाहों से बच जाओगे। सिर्फ अल्लाह नहीं, नबी भी अपनी उम्मत को इसी चीज की तालीम दे रहे हैं। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी चीज का पैगाम अपने उम्मत को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों, तुम अपने अंदर अपने रब का डर पैदा कर लो। कि इसलिए कि डर पैदा होगा तभी तुम गुनाहों से बच सकते हो। आइए जरा देखिए, एक हदीस मैं आपके सामने सुना देता हूं। हदीस इब्ने माजा की हदीस है, हज्जतुल विदा के मौके पर। जरा देखिए, ऐ लोगों, हज्जतुल विदा के मौके पर एक हदीस के मुताबिक नबी के सामने 1 लाख सहाबा का मजमा है, तो दूसरी सही रिवायत के मुताबिक 1,25,000 का मजमा है। देखिए नबी उसमें क्या तालीम दे रहे हैं। 1 लाख या 1.25 लाख सहाबा का मजमा है, नबी के सामने सारे के सारे लोग मौजूद है। इतनी तादाद में 1 लाख सहाबा नबी के सामने मौजूद है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी सवारी के ऊपर बैठे हुए। इब्ने माजा के हदीस, अपनी सवारी के ऊपर बैठे हुए हैं और नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, ने उन लोगों से कहते हैं जो लोग नबी के सामने मौजूद हैं, यानी सहाबा के मजमा से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला तस्माउन, ऐ लोगों क्या तुम लोग मेरी बातों को सुन रहे हो? ऐ लोगों
तुम लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। नबी फरमाया अला तस्माउन, क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? उसके बाद अल्लाह के नबी ने तीन मर्तबा ये बयान फरमाया। क्या बयान फरमाया? अला लअल्लकुम ला तरौनी बादा आमिकुम हादा, ऐ मेरे सहाबा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादा आमिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादा आमिकुम हादा। यानी नबी ने तीन मर्तबा बयान फरमाया कि लोगों, हो सकता है कि आइंदा साल तुम लोग मुझसे मीट ना कर सको, हो सकता है कि आइंदा साल, आने वाला साल तुम लोग मुझसे मिल ना सको, मुझसे मुलाकात ना कर सको। उसके बाद हदीस के अंदर मौजूद सहाबा 1 लाख जो मौजूद है, सबसे पीछे वाली लाइन से, सबसे पीछे वाली सबसे एक सहाबा खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद नबी से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, आप हमें क्या हुक्म देना चाहते हैं? आप हमें किस चीज की वसीयत करना चाहते हैं? आज के दिन आप हमें किस चीज की तालीम देना चाहते हैं? ऐ नबी, आप बताइए कि आप हमें किस चीज का हुक्म दे रहे हैं? तो उस मौके पर जरा गौर कीजिए, हज्जतुल विदा के मौके पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तकरीर नबी की जिंदगी में, सबसे ज्यादा यानी सहाबा की तादाद नबी की उस तकरीर के अंदर मौजूद है मेरे भाइयों। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते उसमें सबसे पहले चीज, जिस चीज का हुक्म अल्लाह के नबी दे रहे हैं, वो चीज क्या है? वो चीज है इत्तक़िल्लाह। क्या है मेरे बंदे, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथी, अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा। यानी तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लेना, तुम अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लेना। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, हैसु मा कुंता, तुम जहां भी रहो। सुनो, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जिस सिचुएशन में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, अगर डरो तो बस अल्लाह से डरो, बस अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरोगे तो तुम गुनाहों से बच जाओगे। अगर आप देखें कि कोई आपकी गर्दन पर तलवार रख दिया है, आपकी गर्दन पर तलवार रख दिया है, उस हालात में भी आपकी गर्दन पर तलवार है, उस हालात में भी अगर डरो तो किससे डरो? अल्लाह से डरो। आप ये देखो कि रात के 12 बजे, रात के अंधेरों में दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, तमाम के तमाम लोग सो चुके हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई अगर आप गलत काम करेंगे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब आपके हाथ में मोबाइल फोन है, दिल करता है चलो भाई एक गंदी वीडियो देख लेता हूं, दिल करता है एक गंदा गाना सुन लूं, दिल करता है कुछ और कर दूं, दिल करता है किसी और से बातें कर दूं। उस हालात में भी अगर डरो, रात के अंधेरे में 12 बजे तन्हाई में, भीड़ में, हर हालात में, हर सिचुएशन और परिस्थिति में अगर तुम डरो तो बस अल्लाह से डरो। और जब ये डर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा तभी ये संभव है, तभी ये पॉसिबल है कि तुम गुनाहों से बच पाओगे, वरना दुनिया की कोई भी ताकत तुमको गुनाहों से नहीं बचा सकती और दुनिया की कोई भी ताकत तुमको बुराई से नहीं बचा सकती। तो जरूरी है कि बुराई से बचने के लिए और गुनाहों से बचने के लिए इंसान अपने अंदर खौफ इलाही को पैदा करे, इंसान अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करे। एक और हदीस सुनते जाइए। इंसान ना 2 तरीके से गुनाह करते हैं, जरा हदीस को सुनिए। यह हदीस इब्ने माजा की हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। रावी हदीस हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। हदीस सुनाने से पहले इस बात को जरा सुन लीजिए कि एक इंसान 2 तरह से गुनाह करता है। एक होता है जाहिरी तौर पर गुनाह करना और एक होता है पोशीदा तौर पर गुनाह करना। जाहिरी तौर पर गुनाह करना, इसकी मिसाल फॉर एग्जाम्पल माह रमजान में अब सबके ऊपर रोजा रखना फर्ज है, सबके ऊपर फर्ज है। अब कोई इंसान चाय की दुकानों में बैठकर, आपके चापी मोड़ में या मदरसे के सामने जो चाय की दुकान है उनमें बैठकर चाय पी रहा है। अब आप वहां से गुजर रहे हैं, आपकी नजर उस इंसान पर पड़ी, बेवकूफ, माह रमजान में चाय पीता हुआ नजर नहीं, इसने रोजा नहीं रखा हुआ, इसने रोजा नहीं रखा है। तो आप उसके पास गए, जाने के बाद कहते हैं अरे नालायक, कम से कम शर्म तो करो कि माह रमजान का महीना चल रहा है और तुम रोजा रखे, तुम रोजा नहीं रखे हो, तुम चाय पी रहे हो, अरे नालायक शर्म तो करो। लेकिन जवाब आता है, क्या जवाब आता है? अरे जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना। जवाब आता है कि नहीं आता है? कोई गलत काम करते हैं आपकी नजर के सामने, जब आप उसको
منع کرتے ہیں, روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں تو کہتا ہے کہ جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا. تو یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا, یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا, اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا. اب مثلا آپ کے گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہے, اب گاؤں میں مولوی صاحب کا بڑا احترام ہے, مولوی صاحب کا درجہ بہت اعلیٰ ہے, بلند ہے. اب امام صاحب, اب وہ مولوی صاحب جو ہے ان کو بیڑی پینے کی عادت ہے, مثال دے رہا ہوں, پوشیدہ طور پر گناہ کرنا اور ظاہری طور پر گناہ کرنا. اب مولوی صاحب جو ہے اس کو بیڑی پینے کی عادت ہے, لیکن صاحب یہ ڈرتے ہیں, یہ سوچ کر ڈرتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کی نظر کے سامنے, اگر میں لوگوں کے سامنے اگر بیڑی پیوں گا, لوگوں کے سامنے اگر میں سگریٹ پیوں گا تو میرا جو درجہ ہے, میرا جو مرتبہ ہے وہ لوگوں کی نظر میں گٹ جائے گا. تو مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, مکئی کی کھیت میں جا کر بیڑی پیتے ہیں. مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, لوگوں کی نظر سے چھپ کر بیڑی پیتے ہیں. مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, تنہائی میں جا کر بیڑی پیتے ہیں. لیکن ذرا دیکھیے, یہ ہوتا ہے تنہائی میں گناہ کرنا, یعنی پوشیدہ گناہ کرنا. دونوں چیز سامنے ہو گئی. اب حدیث سنتے جائیے, ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے, جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے, جو لوگ کھڑے ہیں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں, ایسے بھی مجمع خالی ہے, اب بیٹھ جائیں. اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں, اے لوگوں, کل قیامت کے روز میدان محشر میں میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی, جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دی جائے گی, ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی, ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائے گی, تمام نیکیاں برباد ہو جائے گی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول, وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں, وہ کون سے بد نصیب شخص ہے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا, لے اس کے باوجود بھی ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی, ان کی نیکیاں ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائیں گی, ان کی نیکیاں ان کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں پائیں گی. حدیث سنیے, نبی بیان فرماتے ہیں کہ میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی, یعنی بہت ساری نیکیاں ہوں گی, لیکن کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں کام نہ آئیں گی, ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی, ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. ثوبان نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو اتنی ساری نیکیاں تو لائیں گے لیکن لانے کے باوجود وہ جنت تک نہیں جا پائے گا, یعنی ان کی نیکیاں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گی, وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو تنہائیوں میں برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا, وہ لوگ ہیں جو تنہائیوں میں غلط کام کیا کرتا تھا, وہ لوگ ہیں